बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are discussing polymerase chain reactions. The inventor of this technology, this topic is the remaining part of cloning of a gene. तो बेटा जी जो है पोलीमरेज चेन रिएक्शन देखें, हमने क्लोनिंग ऑफ जीन में कहा था दो मेथड्स हैं, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा पोलीमरेज चेन रिएक्शन। तो दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरी बी मॉलिस, डेवलप द पोलीमरेज चेन रिएक्शन इन 1983। बेटा ये हेडिंग्स आपने खुद बनाते जाना है, मैंने ब्लू से बना दिए हैं। ये अगर थोड़ा सा माउस नज़र आ जाए, हाँ जी, इन्वेंटर ब्लू से बना दिया। फिर मेरिट्स ऑफ पीसीआर, बाकी सारा मटेरियल आपका ही है, पॉइंट्स भी बना लीजिएगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? अर्लियर मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए वर टाइम कंज्यूमिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइम भी बहुत लगता था और वो एक महंगा तरीका भी है, जबकि दूसरी तरफ जो है पीसीआर कैन क्रिएट्स मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ ए सिंगल जीन और स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए क्विकली इन ए टेस्ट ट्यूब। ये थोड़े यानी कि काफ़ी सारी कॉपियाँ जो है वो पैदा कर देती है मिलियन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है। बहरहाल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के मुकाबले में इसकी तादाद थोड़ी ही होती है। पीसीआर इज़ वेरी स्पेसिफिक, द टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस दैन 1 पार्ट इन ए मिलियन, यानी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को जो है पीसीआर के ज़रिए से एम्पलीफाई किया जा सकता है, उसकी क्लोनिंग की जा सकती है। तो दिस मीन्स दैट ए सिंगल जीन और स्मॉल पीस ऑफ डीएनए अमॉन्ग ऑल द ह्यूमन जीन्स कैन बी, और इंसान के तमाम जीन्स जो है वो स्मॉल जीन्स ही होते हैं, इसलिए वो सारे के सारे जो है वो पीसीआर के ज़रिए से एम्पलीफाई किए जा सकते हैं। इसको पीसीआर क्यों कहते हैं? पीसीआर टेक्स नेम फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज, तो जो है दिन एंजाइम दैट कैरीज आउट डीएनए रेप्लिकेशन इन ए सेल। लेकिन अब हम उस एंजाइम को जो है वो हासिल कर लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में इस्तेमाल करते हैं। फिगर आप बड़ा देख सकते हैं। तो इट इज़ कंसिडर्ड ए चेन रिएक्शन बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज विल कैरी आउट रेप्लिकेशन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी ये आपको एक साइकिल का जो है वो दिखाया गया है, ऐसे बार बार साइकिल चलाया जा सकता है मैनी कॉपीज़ ऑफ जो है वो डीएनए यानी जीन की हासिल करने के लिए। तो इसलिए हम इसको जो है वो क्या कहते हैं कि ना चेन रिएक्शन, जो कि बार बार चलते रहते हैं, आगे से आगे चलते रहते हैं। इसलिए तो ये थर्मोसाइक्लर है क्योंकि इसमें टेम्परेचर की बुनियाद पर जो है वो हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कंपैरिजन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा जी पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग विच इज़ स्टिल यूज्ड व्हेन एवर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन और प्रोटीन प्रोडक्ट इज़ नीडेड। अगर आप बड़े साइज़ का जो है वो जीन या ज़्यादा उस जीन की प्रोडक्ट भी हासिल करना चाहते हो तो फिर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ही बेस्ट मेथड है। अब प्रोसीजर इसका बेटा जी आपकी किताब की डायग्राम के साथ बनी है, पिछले वाले में भी आप डायग्राम देख सकते हैं। बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर प्राइमर्स सीक्वेंस ऑफ अबाउट 20 बेसिस, बेटे चैप्टर 20 में हमने प्राइमर पढ़ा था। 20 बेसिस दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू बेस ऑन आइदर साइड ऑफ द टारगेट डीएनए मस्ट बी अवेलेबल, यानी एक आपके पास प्राइमर होने चाहिए। प्राइमर्स आर नीडेड बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन डज नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो खुद रेप्लिकेशन का अमल स्टार्ट नहीं कर सकता। It only continues or extends the process after the primer bind the complementary base pairing to DNA. DNA polymerase copy the target DNA। ज़रा फिगर को देखें, पहले जो है वो डीएनए के टेम्परेचर डीएनए जो है ये एक देखें दो स्ट्रैंड्स बना दिए गए हैं डीएनए के मॉलिक्यूल में, एक जो है वो लाइट पर्पल है और दूसरा डार्क पर्पल है। ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं। तो बेटा ये जो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं इनको जो है वो 1 मिनट के लिए 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जिसकी वजह से डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और दोनों पेरेंट स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर उसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने दिया जाता है और प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं। वो प्राइमर्स जो हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ पेयर अप हो जाते हैं और फिर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को डाला जाता है और 1.5 मिनट तक जो है वो उसको क्या होने दिया जाता है, वेट किया जाता है। 1.5 मिनट में डीएनए पॉलीमरेज ने जब वो क्या करना है, डाटर डीएनए के स्ट्रैंड जो है देखें ऊपर वाले पर्पल के नीचे डार्क ब्लू बन गया है और नीचे वाला जो डार्क ब्लू था उसके पेरेंट स्ट्रैंड था उसके ऊपर जो है वो क्या बन गया है,
वो लाइट ब्लू स्ट्रैंड जो है वो बन गया है 5 to 3 डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह से बार बार जो है वो ये काम किया जाता है। ये बड़े टेम्परेचर इस वाले में आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा। अब बेटा जी जो है thermocyclers, sorry, tag polymerase. The DNA polymerase is used is temperature insensitive thermostable enzyme extracted from the bacterium Thermus aquaticus. तो बेटा जी टैग पोलीमरेज डी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आने वाला पॉइंट है। टैग पोलीमरेज तो विच लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स, ये बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वेटिकस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में। कॉमनली दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज टैग पोलीमरेज। It can withstand high temperature, which is used to separate double-stranded DNA. Therefore, application not be interrupted by the need of। आप कहते हैं सर जी कि 95 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करेंगे तो वो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है, लेकिन हमने वो जो एंजाइम लिया है वो लिया ही है कहाँ से है? गर्म पानी के चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से लिया है, जहाँ पे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस के करीब भी होता है। तो इसलिए जो है ये एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे डी नेचर नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा है। तो इसलिए ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम है। अब बेटा थर्मोसाइक्लर्स पीसीआर इज़ डन इन दीज डेज इन ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन्स। तो उनको पीसीआर मशीन्स में किया जाता है। और थर्मोसाइक्लर विच इज़ ए रूटीन पीस ऑफ इक्विपमेंट इन एनी लेबॉर्ट्री, जो है किसी भी लेबॉर्ट्री में। बेटा ये अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा है एनालाइजिंग डीएनए और डीएनए टेस्ट। इसे बेटा ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना जी, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो जो है इसका प्रोसीजर एक छोटा सा पहले आप तस्वीर में देख लें। ये 3 कोई डीएनए ले लिए गए हैं डिफरेंट ह्यूमंस के ही समझ लें। 3 डिफरेंट ह्यूमंस के डीएनए 1, डीएनए 2, डीएनए 3, और उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बड़ा जी हर देखें वो जहाँ पे प्रोमोटर्स होते हैं ना उस जगह पे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, उस जगह पे कट करता है। लेकिन हम ह्यूमंस के अंदर बेटा जो है ना 99% डीएनए एक जैसा होता है, 1% डीएनए में हम एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलफ होते हैं। तो वो सीक्वेंस जिसमें हम एक दूसरे से मुख्तलफ होते हैं ना उसे हम कहते हैं शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स, ठीक है, शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स एसटीआर्स। किसी में हो सकता है कि उस नॉन कोडिंग डीएनए में जो कि 2 जीन्स के दरमियान में भी पाया जाता है उसमें वो रिपीट्स जो है वो 1 पाया जाओ, किसी में 2 पाए जाएँ, किसी में वो सीक्वेंस जो है वो 3 पाए जाएँ। तो जिसके नतीजे में वो 1% जो डीएनए है उसी की मदद से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ज़रिए से छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तकसीम कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है उसको ना जेल के ऊपर डाल देंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस आर वेज टू क्लोन अ जीन। तो ये जो है ना ये जेल डाली गई है, उसके अंदर हमने अलग-अलग जगहों पे जो है वो डीएनए के ड्रॉप्स डाल देने हैं, एक स्पेसिमन दूसरे का तीसरे का। फिर हमने इलेक्ट्रोड्स को स्विच ऑन कर देना है। तो बेटा ये जो जेल होती है ना या तो पॉलीएक्रिलामाइड होती है या फिर एग्रो जो है ना एग्रोस जेल होती है। तो देखें कि डीएनए के अंदर जो है ना वो फास्फेट्स मौजूद होते हैं, तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो छोटे साइज़ के फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ से हरकत करेंगे, जेल के अंदर डिफ्यूज़ करेंगे, और जो लार्ज लॉन्ग लेंथ के होंगे वो कम। तो इस तरह से जो है वो जेल के अंदर जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जैसे आप इन फिगर्स में देख रहे हैं। तो बहरहाल ये हम आपको बाद में दिखाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं डी नेचर या डीएनए इस जेल को हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ताकि जब वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। और फिर उसके ऊपर जो है वो रेडिएक्टिव प्रोब डालते हैं। रेडिएक्टिव प्रोब पहले मेम्ब्रेन के उस ज़रिए से उसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ऊपर रेडिएक्टिव प्रोब डालते हैं जो कि जो है वो डी नेचर डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ पेयर अप हो जाएगा। और उन प्रो रेडिएशंस को जो है वो हम क्या करते हैं एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है वो डिटेक्ट करवा के तो बैंड्स हासिल कर लेते हैं। जैसे इसमें आपको 2 बैंड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें भी दूसरे में भी 2 बैंड्स नज़र आ रहे हैं, तीसरे स्पेसिमेन के जो है वो 3 बैंड्स नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा आपकी किताब में ये प्रोसीजर कैसे लिखा हुआ है इसको ज़रा देखें। जो है द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन फिगर, द जीनोम इज ट्रीटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच रिजल्ट्स इन यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स, देयरफॉर
restriction fragment length polymorphism exist between individuals। बेटा ये RFLP जो है वो यही है कि हमारे जो मैंने आपको बताया ना जी कि हमारा जो DNA है वो 99% हम ह्यूमंस का एक जैसा है, हम 1% में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो वो जो 1% DNA है वो नॉन कोडिंग है, वो कोई जीन्स नहीं है, वो कोई प्रोटीन्स पैदा नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस होती है वो रिपीट करती रहती है। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स। तो किसी ह्यूमन के अंदर वो शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स जो हैं वो 2 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 16 हो सकते हैं। वो हर ह्यूमन में मुख्तलिफ हैं सवाए ट्विन्स के, सवाए किसके? ट्विन्स के। तो इसलिए जो है ये जब हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं तो वो ये शॉर्ट एंड डीम रिपीट्स जो हैं ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए हर इंडिविजुअल का दूसरे से ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपको हमने यहाँ पे दिखाया, तो द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट और साइज एंड द रिजल्ट इज ए नंबर ऑफ बैंड्स दैट आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे अपीयर एज ए स्मीयर। कि वो जो है वो पहले जो है वो एक स्मीयर, एक ग्रुप सा नज़र आते हैं। हाउएवर यूज़ ऑफ प्रोब्स फॉर जेनेटिक मार्कर्स जिन्हें RFLPs भी हम कहते हैं प्रोड्यूसेस ए डिस्टिंक्ट पैटर्न दैट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म। तो ज़रा इस वीडियो को देखें। What is DNA fingerprinting or DNA profiling? Leicester University geneticist Alec Jeffreys developed a technique called DNA fingerprinting in 1985. It allows DNA samples from different people to be compared to look for similarities and differences. It's used for solving crimes and can also confirm if people are related to each other, like in paternity testing. Any two people in the world have 99.9% of their DNA the same. So this process analyzes the differences in the remaining 0.1%. This modern technology is called DNA profiling. It's a very sensitive technique which only needs a few skin cells, a hair root, or a tiny amount of blood or saliva. There are sections, or loci, of chromosomes, where instead of a gene consisting of a long sequence of bases, there are much shorter sequences of 3, 4, or 5 bases that are repeated many times. For example, these repeated sequences are called short tandem repeats, or STR. At these places on the chromosomes where we find these STRs, there are areas that vary in number of repeats. DNA profiling only looks at these STRs. A cell sample is collected. This could be from some blood at a crime scene, or a swab from the inside of someone's cheek, for example. The DNA is then extracted from the sample. Many copies of this DNA may be made using the polymerase chain reaction, or PCR. Special enzymes called restriction endonucleases are used to cut the DNA up into different size pieces. The DNA samples are then put into wells in a special gel called agarose for the process of gel electrophoresis, which separates the DNA fragments by size. The pattern is then transferred to a nylon sheet in southern blotting. And finally, the lines produced by the DNA samples from different people are compared. So let's have a go at using DNA profiles to solve some mysteries. An item was stolen in a burglary. A drop of blood was left behind by the thief. Samples of DNA were taken from 4 suspects and compared to the sample left at the crime scene. Which suspect is guilty? Here's a clue. Look for the one that is most similar to the one from the crime scene. Pause the video while you decide. Suspect 3 is guilty. Can you see how the pattern of bands matches in suspect 3 and the crime scene? Their DNA is the same. Let's try another. A soldier has been killed in an explosion and has lost his dog tags that identify him. 3 soldiers are missing from their unit, so the army asks the 3 sets of parents for a DNA sample so that they might compare it to the soldier's DNA and therefore make an identification.
Remember, the soldier will only share half of his DNA with each parent. So which set of parents is the soldier the son of? Pause the video while you decide. Parents C and D. As you can see, he inherited the first band from parent D, and the second, third and fourth from parent C, and so on. So now you understand how DNA profiles or fingerprints are made and seen some examples of where they can be used. You can even interpret a DNA profile. जी बेटा जी, तो अब आ गई हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए। तो दी आपकी किताब के मुताबिक द डीएनए फ्रॉम ए सिंगल स्पर्म एनएफ टू आइडेंटिफाई ए सस्पेक्टेड रैपिस्ट सिंस डीएनए इज इनहेरिटेड इट्स फिंगरप्रिंट्स रिजेंबल दैट ऑफ वंस पेरेंट्स। ठीक हो गया ना जी। इसी तरह से जो है डीएनए फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड रिमेन्स ऑफ ए टीनेजर जो है यानी कि रैपिस्ट जो है जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो उसके जो स्पर्म जो है वो की मदद से जो है वो हम रैपिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो है डीएनए फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ ए टीनेजर हु हैड बीन मर्डर्ड 8 इयर्स बिफोर बिकॉज दिस कल्ड डीएनए वाज। देखें वो तो उसको 8 साल पहले मार दिया गया था, लेकिन कब्र में से उसकी हड्डी निकाल के उसका डीएनए जो है वो एनालाइज करके रख लिया गया। फिर पेरेंट्स जो अपनी कोई गुमशुदा लड़की की तलाश में है उनके साथ डीएनए को मैच कर करके जो है वो देखा गया। फिगर 23.7a को जरा देखें। शो द कंपैरिजन ऑफ चाइल्ड्स फिंगरप्रिंट्स। जो है ये सी फॉर चाइल्ड है, इसके फिंगरप्रिंट्स देखें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद पैदा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बैंड जो मदर से आया हुआ है, एक फादर से, एक जो है ये मदर वाला नहीं गया, ठीक है ना, ये उसको फिर मदर से मिल गया है, और इसी तरह से ये वाले फादर से मिल गए हैं। ठीक हो गया ना जी। कुछ ऐसे भी हैं जो उसके पास यूनिक हैं, जो बिल्कुल उस जैसे नहीं हैं, जो यानी कि उसके पास यूनिक हैं, तो वो ना मदर से फादर से हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो anyone indicate that some bands him are like his father, some like his mother, some bands are however unique to him which do not match with any of the parents। फिगर 23.7b को देखें। जो है एक माँ के जो है वो एक बच्चा है, तो उसके जो है वो माँ से जो बैंड्स मिले वो तो हमें समझ, लेकिन उसकी माँ की दूसरी शादी है। तो अब हो सकता है कि वो जो है वो बच्चे को जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं फादर वन जो है वो कह रहा है मैं इसका बाप हूँ, फादर टू कह रहा है मैं इसका बाप हूँ। तो हम डीएनए टेस्ट की मदद से जो है पता कंफर्म कर सकते हैं। तो आप तस्वीर को देख के खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ये बैंड जो है वो F2 से मैच होता है। इस तरह से F1 से तकरीबन जो है वो कोई भी बैंड जो है वो चाइल्ड को नहीं मिला। ज़्यादातर जो बैंड्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं चाइल्ड के, वो F2 वाले फादर से मिलते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली F1 इज नॉट द रियल फादर। The arrows on left side show common bands between mother and child, while those on right show common bands between the father and the child। जो है बड़ा जी आप जो है पांचवी एप्लीकेशन फिगर 23.7 आपकी किताब में बनी हुई है। शोज डीएनए फिंगरप्रिंट्स व्हिच हैव बीन प्रेजेंटेड एज ए फोरेंसिक एविडेंस। अदालत में एक जो है वो सबूत के तौर पर एक क्रिमिनल ऑन डिजर्टेड प्लेस, अकेली जगह पे किसी औरत को जो है वो कत्ल कर दिया। तो शी स्क्रैच्ड हिज फेस, उसने उसका जो कातिल था उसके चेहरे को नोचा और एंड बट ही मर्डर्ड हर, उस तब भी उस कातिल ने जो उस औरत को कत्ल कर दिया, भाग गया। फोरेंसिक साइंटिस्ट रिकवर्ड मर्डर्स हेयर, कातिल के बाल और स्किन सेल जो हैं वो मकतूला के नाखूनों के नीचे से निकाल लिए। तो फिर उनके डीएनए सैंपल्स बना के उन्होंने जब उनके डीएनए टेस्ट किए तो ये पहले जो है वो देखें ये विक्टिम्स ब्लड के फिंगर बैंड्स हैं, फिर उसके बाद स्पेसिमन स्किन। ठीक हो गया ना जी। जो उसके नेल से कातिल के निकले थे। तो ये अब पुलिस को 3 लोगों पे शक था, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बैंड्स हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, वो सस्पेक्टेड वन से मैच कर रहे हैं। तो देयरफॉर सस्पेक्टेड वन इज द कल्प्रिट। ठीक है ना जी। द सस्पेक्टेड 2 and 3 आर नॉट। बड़ा जी यूजर्स इन बायोलॉजिकल रिसर्चेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस और डीएनए एनालिसिस, यानी प्रोफाइलिंग के जो है वो बायोलॉजिकल के डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या इस्तेमाल हैं।
टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर। फॉर आजकल हम यही करते हैं ना जी, हेपेटाइटिस सी बी हो जाए या कोरोना हो जाए तो उसका पीसीआर करवा रहे हैं हम। इसी तरह से जो जेनेटिक जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर के ट्रीटमेंट में इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स एंड टू डिटरमिन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। हम अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इट हैज बीन पॉसिबल टू सीक्वेंस डीएनए टेक फ्रॉम 76,000 years old mummified human breathing and from a 70 to 20 million years old plant fossils following PCR amplification। तो बड़ा ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर आमीन।